हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आई होप कि आपको मेरी न्यू स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। गाइस आज भी मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हो चुके हैं। अब मैं क्या बोलूँ, आई डोंट नो किसको क्या दिक्कत हो रही है और क्यों लोग मेरे चैनल को जो है वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। अभी देखना, मैं आई डोंट नो कि आपको बुरा लगेगा या अच्छा। जिसको भी अनसब्सक्राइब करना है ना यार, वो एक ही बार में कर दो। बिकॉज बार बार हर दिन एक एक दो दो मतलब कुछ बढ़ते हैं ना, तो उससे ज़्यादा कम हो जाते हैं। अच्छा नहीं लगता है यार। कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है, स्टिल आपको उसको ना मतलब इस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट जब आप डालते हो ना, तो सही में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। अगर आपको स्टोरीज अच्छी नहीं लग रही हैं तो आप उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन स्टिल ऐसा तो मत कीजिए। अगर आप किसी को प्रेज़ नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज़ उसे जो है ना वो नीचे भी गिराने का मत सोचिए। अच्छा नहीं होता है इतना सब कुछ ये करना किसी के साथ। जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से थैंक्स टू दैट कि आई थिंक मैं आप ही की वजह से अभी तक यहाँ टिकी हूँ। बिकॉज यू ऑल नो दैट कि मैं एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। स्टिल मैं अपनी स्टडी मैंने कंटिन्यू करी हुई है। कितना ज़्यादा दिक्कत आता है, स्टिल इतनी सारी असाइनमेंट्स बनाने के बाद भी मैं स्टोरी ला रही हूँ और फिर भी वो मुझे जो है ना वो नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप कुछ अच्छे लोगों की वजह से ना यहाँ अभी टिकी हुई हूँ। अदरवाइज़ मैं सही में स्टोरी रिकॉर्ड करना जो है ना अभी तक बंद कर चुकी होती है। सॉरी, मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। ज़्यादा बात ना करते हुए अपनी स्टोरी को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि हमारा वांगजी का जो है बहुत ज़्यादा क्यूट सा बेबी गर्ल है। और यहाँ जो हमारे जंग फरमान है वो चाहते हैं कि उनका बेटा हमारा विभूषण जो है वो लन कंपनी में एज अ इंटर्न जो है वो काम करे। जैसे ही वो घर आते हैं ना, तो वो मैडम यू को जो है इस बारे में बताते हैं। जब वो हमारी मैडम यू को जो है इस बारे में पता लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बिकॉज ये हमारे वांगजी का जो था ना, सॉरी हमारे विभूषण का जो था, वो एक सपना था कि वो लान कॉरपोरेशन में जो है इन फ्यूचर जो है वो काम करेगा। और अभी जब वो अपनी फेवरेट वाली जगह से अपनी स्टडी कंप्लीट करके जो है वो को चाइना वापस आ चुका है, तो यहाँ उसके आते ही जिंग फेमियान ने जो है उसे एक मतलब तोहफ़ा ही आप उसे कह सकते हो, एज अ गिफ्ट उन्होंने उसे ये चीज़ देने की जो है वो ठान ली थी। और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने जो है वो वांगजी से बात करी थी। और यहाँ जो हमारे वांगजी है वो भी उस चीज़ के लिए जो था वो मान गया था। और गाइस इस स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है, जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बिकॉज अगर पहले ही रिवील कर देना तो स्टोरी का मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब हमारी मैडम यू उस ज्वाइनिंग लेटर को जो है वो देखती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हमारे चिंग फेमियानो से कहते हैं कि यू अगर तुम इसे देखना चाहती हो तो तुम इसे खोल सकती हो, लेकिन यहाँ जो हमारी मैडम यू होती है ना, वो उस चीज़ को जो है वो मना करती थी। और वो उसे कहती है कि नहीं, जब विभूषण आएगा वो इसे खुद खोलेगा तो मैं उस समय जो है वो देख लूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ किसी की एंट्री होती है। और वो एंट्री थी हमारे क्यूट से बनी की। मतलब हमारा विभूषण अभी जो था अपने सभी फ्रेंड्स लोग से मिलके जो है वो घर आ चुका था। और घर आते ही वो सबसे पहले जो है अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है कि मॉम आप कहाँ हो। तभी ये उसे कहती है कि मैं यहाँ हूँ। तभी वो अपनी मॉम को बताता है कि मॉम मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तभी वो उसे कहती है कि ठीक है, जल्दी से अपने रूम से फ्रेश होके आओ, मैं इतने में तुम्हारे लिए जो है वो डिनर लगाती हूँ। तभी उसकी नज़र जो है वो अपने डैड के ऊपर पड़ती है। वो कहते हैं कि ओ डैड, आप आज इतने जल्दी जो है वो कंपनी से वापस आ गए। तभी चंग फेमियान उससे कहते हैं कि हाँ, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, तो मैं उसी के रिगार्डिंग जो है आज जल्दी घर आ गया हूँ। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उससे कहता है कि ओके डैड, मैं जस्ट फ्रेश होके आता हूँ और उसके बाद हम खाना खाते हुए जो है वो बात करेंगे। तभी हमारा फेंगमियान जो है वो अपनी मुंडी जो है वहाँ में हिलाता है। और इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वहाँ से उछलता हुआ अपने रूम में जो है वो चला जाता है। कुछ समय के बाद वो जो है वो फ्रेश होकर जैसे ही नीचे आता है, तो वो अगेन से अपनी मॉम को जो है वो आवाज़ लगाता है। इस समय जो हमारी मैडम यू थी वो किचन में उनके लिए खाना लाने जो थी वो गई हुई थी। बिकॉज उन्होंने जो है वो चेंग फेमियान से पूछा था कि क्या वो खाना लेना चाहेंगे। तभी हमारे फेमियान ने कहा था कि हाँ, काफ़ी दिन हो गए हैं उन्होंने जो है वो विंग के साथ जो है वो खाना नहीं खाया है। तो इसी कारण वो जो है वो विंग के साथ जो है वो इस समय जो है वो खाना खाना चाहेंगे। इसके बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो अपने सर्वेंट को कह के जो है वहाँ पे जो है वो खाना जो है वो लगवा देती हैं। तभी जो हमारा विंग है वो वहाँ आके जो है अपनी मॉम को जो है वो आवाज़ लगाता है और उससे कहता है कि मॉम, मैं आ चुका हूँ, डैड कहाँ हैं।
तभी जो हमारी मैडम यू होती हैं वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे डैड भी यहीं हैं, आ जाओ और अब तुम दोनों जो है अपना खाना खा लो। तभी जो हमारा विंग होता है वो मैडम यू से पूछता है कि मॉम क्या आप नहीं खाएंगी। तभी हमारी मैडम यू से कहती है कि मैंने जस्ट अपना खाना जो है वो फिनिश किया है, मैं बस तुम्हारे लोगों का ही जो है वो इंतज़ार कर रही थी। तभी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि ओके मॉम। जिसके बाद जो हमारे यंग फेमियान थे वो भी वहीं आ जाते हैं और हमारा मैडम यू जो है वो उन दोनों को जो है वो खाना जो है वो सर्व कर देती हैं। जब हमारे विंग का मैक्सिमम आधा जो खाना था वो हो चुका था ना, तभी हमारी मैडम यू जो है उसके सामने उसका ज्वाइनिंग लेटर जो है वो रख देती हैं। जब हमारा विभूषण जो है उस ज्वाइनिंग लेटर को देखता है तो उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता है। वो बिल्कुल कन्फ्यूजिंगली अपनी मॉम की तरफ जो था वो देखे जा रहा था और वो कुछ बाइट्स अपने मुंह में डाले भी जा रहा था और मॉम से पूछे भी रहा था कि मॉम ये क्या है। तभी उसकी मॉम जो है उससे कहती है कि पहले तुम खाना फिनिश करो और ये तुम्हारे डैड की तरफ से तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और मेरी तरफ से तो मैं अब तुम्हें क्या ही दे सकती हूँ। जब सही समय आएगा तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट जो है वो दूंगी और वो गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होगा तुम्हारे लिए। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि मॉम आप हमेशा से मुझे वैसे ही कहती हो और अभी तक मुझे मेरा वो प्रीशियस गिफ्ट जो है वो नहीं मिला है। तो गाइस यहाँ हमें एक बात दिखाई जाती है कि जब भी हमारे जियांग फैमियान अपने बेटे विभूषण के लिए कुछ लाया करते थे तो हमारी मैडम यू विभूषण से एक ही बात कहा करती थी कि देखना जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रीशियस गिफ्ट जो है वो ला के दूंगी और वो गिफ्ट तुम कभी भी नहीं भूलोगे और उस गिफ्ट को ना तुम हमेशा याद करोगे। और अभी जो हमारा विभूषण है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो हो ही चुका है और इस समय वो अपने मॉम से कंप्लेंट कर रहा है कि मॉम आप हमेशा ऐसे ही कहती हो और अभी तक मेरा गिफ्ट जो है वो नहीं आया है। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उससे कहती है कि बस आ जाएगा, थोड़ा समय और तो रुको। तभी जो हमारे जिंग फेमियन होते हैं वो उससे कहते हैं कि यू तुम्हें हमारे विंग को इतना तंग नहीं करना चाहिए। तभी जो हमारी यू होती है वो उससे कहती है कि मैं अपने बेटे को तंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसको सरप्राइज को जो है वो थोड़ा सा छुपा रही हूँ बिकॉज अभी जो है वो सही समय नहीं है। जब सही समय होगा मैं उस गिफ्ट को देने से पहले ज़रा सा भी नहीं घबराऊंगी। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो वो उसे कहता है कि ओके ओके मॉम मैं आपके हिसाब से सही समय आने का जो है वो वेट करूँगा। तभी जो हमारी यू होती है वो उसे कहती है कि दैट्स माई बॉय। इसके बाद जो हमारा विभूषण है उसका खाना जो था वो फिनिश हो चुका था और वो जो है वो जल्दी से अपने हैंड को जो है वो वॉश करता है और फिर उसके डैड के द्वारा दिए गए गिफ्ट को जो है वो ओपन करना जो है वो स्टार्ट करता है। जैसे ही वो उस एनवलप को जो है वो ओपन करता है तो वो बिल्कुल ही हैरान रह जाता है बिकॉज़ ये उसका ड्रीम था कि उसे चाइना की नंबर 1 कंपनी में एज अ इंटर्न काम करना है। वो सबको दिखाना चाहता है कि वो कहाँ पहुँच चुका है और वो कुछ भी कर सकता है और आज उसके डैड ने उसका वो सपना जो है ना वो कंप्लीट कर दिया है। तभी वो जल्दी से उठता है, पहले तो अपनी मॉम को जो है वो हग करता है, उसके बाद वो अपने डैड को हग करता है और उनसे कहता है कि डैड मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं आपको कैसे थैंक्स कहूँ, आपने मेरा सबसे बड़ा सपना जो है वो पूरा कर दिया है और आई प्रॉमिस यू कि मैं उस कंपनी का बेस्ट इंटर्न बन के दिखाऊंगा और मैं उस कंपनी की बेस्ट पोस्ट पे जाके जो है वो जॉब करूँगा। तभी जो हमारी मैडम यू है वो स्माइल करते हुए उसे कहती है तो क्या तुम कभी जियांग कॉरपोरेशन जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहोगे। तभी हमारा जो विंग है वो उसे कहता है कि मॉम जियांग कॉरपोरेशन के लिए मैंने अपने ब्रदर जंगचा को तो छोड़ा है ना, तो क्यों ना अभी कहीं और ही थोड़ा ट्राई कर लिया जाए और वैसे भी चीज़ें और चंचल जो हैं वो वही वर्क करते हैं तो बेटर है ना कि मैं कहीं और ट्राई करूं। तो गाइस यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे जियांग चंग और हमारे जियांग यानली की। जो हमारा जियांग चंग है वो हमारे विभूषण से जो है वो 1 साल बड़ा है। उसने चाइना में ही रहकर अपनी स्टडी जो है वो कंप्लीट करी है और अभी वो एज अ इंटर्न अपनी ही कंपनी में जो है वो वर्क कर रहा है। उसका इंटर्नशिप का जो टाइम पीरियड है वो अभी जस्ट ख़त्म ही होने वाला है और उसके बाद वो अपनी ही डैड की कंपनी में जो है वो अच्छी पोस्ट पे जो है वो कोई भी जॉब जो है वो कर लेगा। वहीं दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि हमारी यांगली जो है वो 26 ईयर की है और वो भी हमारे जियांग कॉरपोरेशन में जो है वो वर्क करती है। अभी उसकी मैरिज जो है वो हमारे जिन कॉरपोरेशन के सीईओ के बेटे हमारे जिन
जिशुआन से जो है वो होने वाली है, लेकिन अभी उनकी शादी जो है वो थोड़ा लेट होगी, जिसके लिए जो हमारी यानली है वो इस समय सिर्फ अपने डैड की ही कंपनी में जो है वो काम करना चाहती है। और इस बात के लिए जो हमारा जिन जिशुआन है वो कभी भी यानली को जो है वो फोर्स नहीं करता है कि वो उनकी कंपनी छोड़ के जो है वो जिन कंपनी में आए। और जो हमारी यानली है उसे जिन कंपनी का काम जो है वो अच्छा भी नहीं लगता है, बिकॉज जिन कंपनी जो है वो गोल्ड का काम जो है वो सबसे ज़्यादा जो है इस कंट्री का जो है वो संभालती है। और यहाँ जो हमारी यानली है उसे गोल्ड में ज़रा सा भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं है, तो वो स्टिल इस वक्त के लिए तो अभी उनकी कंपनी में जो है वो काम नहीं करना चाहती है। तो गाइस अब भी हम अपनी जो है वो मेन स्टोरी के ऊपर जो है वो आते हैं। तो जैसे ही हमारा विभूषण जो है उस लेटर को देख रहा था तो उसकी आंखों में जो है वो पानी आ जाता है। और तभी वो कहता है कि डैड, लेकिन अगर मैं इस कंपनी में जो है वो काम करना चाहूँगा तो आई थिंक मुझे यहाँ से जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा। तभी जो हमारे फेंगमियान होते हैं वो जो है उसे कहते हैं कि तुम्हारी हर चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है, तुम्हें बस मॉर्निंग में अपना सामान पैक करके जो है वो गुस्सू के लिए जो है वो निकलना है। तुम्हारे रहने की जगह रेडी है, तुम्हारे ऑफिस की जगह रेडी है, तुम्हारे हर चीज़ जो है वो टोटली रेडी हो चुकी है। और वहीं जब हमारा जो विभूषण है वो ये सुनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, बिकॉज़ उसने सुना था कि लान कॉरपोरेशन का सीईओ बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नेचर का है और वो किसी से भी इतना ईज़िली जो है वो बात नहीं करता है। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि वो कैसे सिर्फ़ उसके डैड के कहने पे ही उसे लान कॉरपोरेशन में जो है वो जॉब मिल गई है। लेकिन स्टिल वो अपने डैड की तरफ देखता है, वो करता है और हग करने के बाद उसे कहता है कि डैड, मैं मॉम को लेके जो है वो पैकिंग करने जा रहा हूँ। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो अपनी मॉम का हाथ पकड़ के जो है वो जल्दी से अपने रूम की तरफ जो है वो चला जाता है। यहाँ उसकी मॉम उसके इतने एक्साइटेड चेहरे को देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे कि कुछ तो ऐसा था जो हमारी मैडम को यू को जो था ना वो याद आ रहा था। तभी मैडम यू कहती है कि बस जहाँ तुम्हारी डेस्टिनी तुम्हें ले जाना चाहती है ना तुम वहीं जा रहे हो, और हाँ जहाँ मैं तुम्हें भेजना चाहती हूँ ना तुम वहीं जा रहे हो। अब हर चीज़ को जो है वहाँ अच्छे से संभालना और अपने फ्यूचर का जो है ना वो अच्छे से ध्यान रखना। जब हमारा विभूषण जो है वो दिखता है कि उसकी मॉम जो है वो कहीं अपने ख्यालों में जो है वो खो गई है और उसकी आंखें जो हैं वो भर आई हैं, तो उसे कहता है कि मॉम, मेरे जाने से दुखी हो रहे हो क्या? तभी हमारी मैडम यू से कहती है कि हाँ, दुखी तो मैंने होना ही है ना। पहले तो तुम कोरिया चले गए, कोरिया के बाद आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और अभी तुम घुसू जा रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो से कहता है कि ओ माम, आप दुखी क्यों हो रहे हो, मैं यही हूँ ना, मैं आपसे जो है वो मिलने आता रहूँगा। तभी जो हमारी मैडम यू है वो से कहती है कि हाँ, इतना दूर से तो लानवांग जी तुम्हें ऐसे ही घूमने भेजा करेगा ना। तभी जो हमारा विभूषण होता है जैसे ही वो इस नाम को सुनता है ना तो उसके दिल में ना कुछ अजीब सा जो है वो हो जाता है, लेकिन वो उस चीज़ को इग्नोर करके उसे कहता है कि माँ, जब मेरा मन मेरी मॉम से मिलने का करेगा ना तो मैं बिना सोचे समझे जो है वो आ जाया करूँगा। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तो तब आ सकते हो। तभी वो उसे कहता है कि हाँ मॉम, ऑब्वियसली बात है, वो तो मैं आऊँगा ही। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारी मैडम यू और हमारा विभूषण जो है वो अच्छे से उसकी पैकिंग जो है वो फिनिश जो है वो कर देते हैं। जैसे ही उनकी पैकिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है उतने में ही हमारे जंक्षा की जो है उनके घर पे जो है वो एंट्री हो जाती है। मतलब जो हमारा जंक्षा था ना वो अभी ऑफिस से जो था ना वो घर वापस आ चुका था। हमारा जंक्षा होता है ना उसे ये बात तो अपनी कंपनी में ही पता चल चुकी थी कि हमारे विभूषण को जो है ना वो जॉब जो है वो लान कंपनी में जो है वो लग चुकी है। मतलब एज अ इंटर्न वो लान कंपनी में जो है वो जा रहा है, लेकिन वो इस बात से जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, बिकॉज़ उसे ये पता था, वो काफ़ी समय से जो है वो अपने डैड की कंपनी में जो है वो एज अ इंटर्न जो था वो काम कर रहा था और उसे ये बात का पता था कि लान कंपनी में जॉब लेना वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उस कंपनी में एज अ इंटर्न जाना। और जो वहाँ का सीईओ लान वांगजी है वो किसी भी आउटसाइडर को जो है वो इतने इजीली जो है अपनी कंपनी में जो है वो आने नहीं देता है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि विभूषण जो है वो एक तो मतलब कोरिया से जो है अपनी स्टडी कंप्लीट करके आया है और यहाँ उसे जो है वो लान कॉरपोरेशन में जो है वो इजीली एज अ इंटर्न जाने का जो है वो मौका भी मिल चुका है। और वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था
और वो घर आते ही अपनी मॉम को जो है वो आवाज़ लगाता है और मॉम को कहता है कि मॉम मैं घर आ चुका हूँ और मैं बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो थक चुका हूँ और मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तभी उसकी मॉम उसे एज अ सेम कहती है कि बेटा तुम भी जाके जो है वो जल्दी से फ्रेश हो के आओ और मैं तुम्हारे लिए जो है वो खाना लगा देती हूँ। थोड़े समय में जो हमारा चंचा था वो भी फ्रेश होके जो है वो अपने रूम से जो है वो डाइनिंग एरिया में आता है। फिर से अपनी मॉम को आवाज़ लगाता है कि मॉम मैं यहाँ हूँ। तभी उसकी मॉम जो है वो उसके लिए उसका खाना जो है वो लेके आ जाती है। तभी जो हमारा चंचा है वो अपनी मॉम से जो है सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि मॉम क्या ये सच है कि भीभूषण का जो है वो एज अ इंटर्न हमारे लान जो भी मतलब हमारे साथ वर्क करने वाले हैं जो लान कॉर्पोरेशन है वहाँ पे एज अ इंटर्न वो जा रहा है। तभी जो हमारी मैडम यू है वो उससे कहती है कि हाँ ये बात सच है, विभूषण वहाँ जा रहा है। तभी जो हमारा चमचा है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है बिकॉज़ उसे ये बात पहले कंफर्म नहीं थी, लेकिन जब उसकी मॉम उसे ये बात कहती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो हमारा चंचा था वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम और वो जा कब रहा है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि कल सुबह। जब हमारा चंचा ये सुनता है तो उसे और भी ज़्यादा धक्का जो है वो लग जाता है। कल सुबह इतने ज़्यादा सब जल्दी इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। तभी उसकी मॉम जो है उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड की वजह से हुआ है, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तुम अपने डैड से जो है वो पूछ सकते हो। जब हमारे चिंचू को ये पता लगता है कि ये सब कुछ डैड की वजह से हुआ है तो वो जो है वहीं चुप हो जाता है बिकॉज उसे पता था कि अगर वो अपने डैड से कुछ जानने की कोशिश करेगा तो उसे जो है वो गालियाँ ही सुनने मिलेंगी और कुछ नहीं। बिकॉज जो हमारा चिंचू था ना वो काफ़ी ज़्यादा अपने गुस्से में आके जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया करता था और जिसके लिए वो काफ़ी बाहर जो था वो अपने डैड से जो था ना वो पुनिशमेंट जो था वो लेता रहता था। और अब तो जो हमारा चंचा था ना वो पनिशमेंट ले लेके ही इतना थक चुका था कि वो अपने डैड के सामने जाने से भी ना पहले 100 बार जो था वो सोचा करता था। तभी वो उससे कहता है कि ओह डैड ने करवाया है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में ही पूछ लूँगा ये सब कुछ कैसे चल रहा था। और ऐसा कुछ कहने के बाद वो अपना खाना फिनिश करके जो है वो अपने रूम में जो है वो चला जाता है। यहाँ हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि आनली अभी करती तो हमारे शिया कॉरपोरेशन में ही वर्क है, लेकिन वो जो है वो अपने सेपरेट प्लेस पे जो है वो रहती है। जब उसे ये पता लगा था कि उसका भाई विभूषण जो है वो वांगजी के साथ मतलब उसकी लान कंपनी में जो है वो काम करने जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और वो जो है उसे कॉल करके जो है वो कहती है कि आयंग मुझे पता लगा कि तुम जा रहे हो। तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि हाँ सीजिए मेरा बचपन का सपना जो है वो पूरा होने वाला है और मैं मॉर्निंग में वहाँ जा रहा हूँ। तभी जो हमारी यानली होती है वो उसे कहती है कि आएंगे अपना जो है वो ध्यान रखना और उसका भी। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे कहता है कि हाँ मैं सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखूँगा। और इसके बाद यहाँ से सीन जो है वो अगले दिन का जो है वो दिखाया जाता है। तो गाइस अगले दिन का सीन मैं आपको कल बताऊँगी बिकॉज़ यार कल उसका मतलब फर्स्ट डे होने वाला है ना लर्न कॉर्पोरेशन में। तो आज तो हम उसे सोने ही देते हैं बिकॉज़ अभी रात हो चुकी है ना गाइस। तो हमारा विभूषण जो है वो सो रहा है तो उसे सोने देते हैं और अब आप भी रेस्ट कर लीजिए और अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ यार एक बात तो मैं बोलना ही भूल गई कि जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी यहाँ हैं वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बाय बाय।